हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक और नया टॉपिक लेकर, जिसमें मैं बात करूंगा कि कैसे इस नई टेक्निक की वजह से या यूज कर कर आप अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उस पर आप काबू पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आप किसी काम से रिलेटेड प्रेशर में हो सकता है आपके रिश्तों में कहीं कुछ अनबन हो रही हो, या हो सकता है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है दोस्तों कि आप इस स्ट्रेस या एंजाइटी को फील करने वाले अकेले नहीं हैं। आज के समय में लाइफ में इतनी भागदौड़ हो गई है कि हर व्यक्ति, हर पर्सन इसे एक्सपीरियंस करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कैसे हम उसे अपने ऊपर हैवी ना होने की बजाय हम उसे कैसे मैनेज करें। वो कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं जो हमें अपनी स्ट्रेस या एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। और जो ये आज की टेक्निक है वो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। हो सकता है वो इतनी सिंपल हो कि आपका माइंड की पहुंच से ही बाहर हो कि ये इतनी सिंपल टेक्निक कैसे मुझे इसमें हेल्प कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, और ये टेक्निक आप समझें इसे और अपनी लाइफ में अप्लाई करें और मुझे कमेंट करके बताएं भी कि आपको इससे कितनी मदद मिली। और ये टेक्निक है दोस्तों मेरी बुक राइजिंग अबाउट स्ट्रेस मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ से, जिसका नाम है कि अपना नाम लेकर व्यक्त करने की टेक्निक है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, कई बार हम भावनाओं को अपनी एक पहचान बना लेते हैं, यानी अपनी पहचान के साथ जोड़ देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं परेशान हूं, तो यह कहने का तरीका, जब मैं परेशान हूं, हमें उस चिंता में और ज्यादा फंसा देता है। जब आप ये कहते हैं कि मैं ये तनाव को महसूस कर रहा हूं, तो ऐसा कहने के बजाय जब आप अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको भावनाओं से, आपकी भावनाओं से आपको अलग कर देता है, उसे दूसरे दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है, जिससे फिर आपको वो भावनाएं उतनी बुरी नहीं लगती, उतनी हैवी नहीं लगती है। तो ये थोड़ा अलग तरीका है अपनी अपने उन इमोशन से अलग होने का है। तो आप अपना मैं परेशान हूं कहने की बजाय आप जब ये कहते हैं कि अनुभव जो है वो परेशानी महसूस कर रहा है, तो ये एक छोटा सा शिफ्ट है, पर ये शिफ्ट जो है बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। जब आप कहते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, ये कहने के बजाय आप कहते हैं कि भावना को घबराहट हो रही है, तो आप उस फीलिंग से, अपनी उस इमोशन से एक दूरी बना लेते हैं। तो वो एक एक नया दृष्टिकोण आ जाता है। आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, ना कि आप उस फीलिंग को आप अपनी पहचान बनाएं। तो जब आप अपने नाम का उपयोग करते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक बाहरी दृष्टि से देखते हैं, उन्हें एक दूरी से देखते हैं। अगर आप तूफान को देख रहे हैं, तो आप उस तूफान का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ उसे देख रहे हैं, दूरी से देख रहे हैं। आपने अपने और उस तूफान के बीच में एक दूरी बनाई हुई, तो आप सिर्फ उसे देख रहे हैं, आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करते। तो ये सिंपल बदलाव जो है आपकी लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव कर सकता है। यह आपको अपनी फीलिंग्स से रन अवे करने के बजाय उन्हें देखने की अनुमति देता है, पर उसमें बिना डूबे। तो जब आप कहते हैं कि मीरा बहुत परेशान महसूस कर रही है, तो ये मीरा है जो परेशानी को एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन आप उस मीरा की आइडेंटिटी से अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा माइंड की गेम है, ट्रिकी माइंड है, माइंड को कैसे ट्रिक करें। तो ये सेपरेशन बेसिकली आपको उन भावनाओं से एक दूरी बनाने में मदद करता है। तो भावनाओं से दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करें, आप उन्हें नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उन्हें स्वीकार तो कर रहे हैं, बट आप उनके द्वारा अभिभूत नहीं हो रहे। तो ये दूरी आपको बेसिकली ये एहसास दिलाती है कि आप अपनी भावनाओं से अलग हैं, आप उनसे नियंत्रित नहीं हो रहे हैं। भावनाएं हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट करते हैं, और वो आई और चली जाएंगी। जैसे कोई आसमान में बादल आए और चले गए, ठीक ऐसे ही आपके अंदर कोई फीलिंग आई और वो चली जाएगी। तो आप उनके गुजरने का वेट करते हैं, आप उनसे अभिभूत नहीं होते हैं। तो तो जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो आप ये कहने के बजाय कि मैं स्ट्रेस्ड हूं, मैं तनाव में हूं, मैं चिंता में हूं, ये कहें, अपना नाम लेकर कहें कि सो एंड सो पर्सन चिंता में है। तो इससे आपको काफी हद तक शांति महसूस करने को मिलेगी, क्योंकि अब घबराहट आपकी मूल पहचान नहीं बन गई है। यह सिर्फ एक भावना है जो आप अपने अंदर आते हुए देख रहे हैं और जो चली जाएगी।
तो आप इसको अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए। जब भी आप अपने आप को तनावग्रस्त स्थिति में पाते हैं या निराश भी पाते हैं, हो सकता है जैसे काम में आपके ऊपर कोई डेडलाइन है और आपको लगता है कि आप उस टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप ये कहने के बजाय कि मुझे टाइमलाइन को लेके या टाइम लिमिट को लेके बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, कहने की बजाय आप अपना नाम लेकर कहें कि ये पर्सन टाइम डेडलाइन को लेकर स्ट्रेस महसूस कर रहा है। तो आप इसे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए। आप अपने वर्ड्स को स्विच कीजिए। ये बजाय ये कहने की कि मैं चिंता में हूं या मैं तनाव में हूं, कहने के बजाय आप अपना नाम लेकर, जैसे आप कह सकते हैं कि राकेश चिंता में है या निधि निराश है। तो ये एक सिंपल बदलाव है अपनी भावनाओं को समझकर उनसे दूरी बनाने का। और आई एम श्योर कि इससे आपको काफी अ, मदद मिलेगी। आप अपने आप को एक शांत रख पाएंगे, आप फोकस रख पाएंगे और आप अपने आप को एक फ्लेक्सिबल भी महसूस कर पाएंगे। तो आप चाहे रिश्ते हों, चाहे काम हो, चाहे पैसे को लेकर हो या और किसी चीज को भी लेकर, अगर आप अपने अंदर इस तरह की कोई तनावग्रस्त स्थिति में महसूस करते हैं स्वयं को, तो आप अपनी आइडेंटिटी को स्विच कर दीजिए। आप अपने नाम लेकर उस आइडेंटिटी को जोड़ दीजिए, आप उससे सेपरेट हो जाएंगे। तो आप दोस्तों अपने नाम की इस ताकत को पहचानिए, इसे एक टूल की तरह यूज कीजिए और देखिए कि ये सिंपल टेक्निक कैसे आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती है। तो ये थी दोस्तों मेरी बुक राइजिंग अबाउट स्ट्रेस मास्टरिंग 60 प्लस स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ से एक तकनीक जो कि काफी सिंपल है लेकिन आपको स्ट्रेस से निपटने में काफी मदद करेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये टेक्निक आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अपने विचार और अनुभवों के साथ मेरे मुझे शेयर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।